जो वाली साहब का बंगला है उसमें लॉर्ड इरविन आके रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्वीन एलिज़ाबेथ, प्रिंस फिलिप। जहाँ हम यहाँ चल रहे हैं, अयूब खान यहाँ आके फिल्म देखा करते थे। तिब्बत वाले बुद्धिस्ट जो है उनका दावा है कि उनके जो बुद्धा है, पद्मासंभाव उनका नाम है, वो ख्याल करता है कि यह परस्वात में ही पैदा हुआ है। I suggest please come to Pakistan. It's totally safe and you can see green paradise over here. बांग्लादेशी लोग बहुत इंटरेस्टेड है पाकिस्तान आने के लिए। आज मैं मौजूद हूँ कल के उद्याना और आज के डिस्ट्रिक्ट स्वात, जिसको स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। नजर डालेंगे हम, यानी एक्सप्लोर करेंगे हिस्ट्री को, बुद्धा की हिस्ट्री को भी, और स्वात के कल्चर, सकाफत और तहजीब के ऊपर भी रोशनी डालेंगे। इसके अलावा हम लेके जाएंगे आपको मरकज़ार, वाइट पैलेस से होते हुए पहुंचेंगे हम चार बाग और आर्कियोलॉजी की साइट का भी विजिट करेंगे। आज के प्रोग्राम में आपके लिए हिस्ट्री, टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म और इसके साथ साथ हम स्वात की तहजीब, कल्चर और सकाफत के ऊपर भी रोशनी डालेंगे। तो चलते हैं अपने सबसे प्यारे डिस्ट्रिक्ट स्वात को एक्सप्लोर करने के लिए। पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहलाने वाली वादी सवात सयाहों की जन्नत है। यहाँ आने वाले सयाहों के लिए सवात का मशहूर सफ़ेद महल खास तवज्जो का मरकज होता है, जिसको वाली सवात ने 1941 में गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए तामीर करवाया था। सवात के सफ़ेद महल में आगरा से मंगवाए गए आला सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। इस महल में दीवारों के अलावा कुर्सियां, मेज और बेंच तक सफ़ेद मार्बल से तैयार किए गए हैं। यही वजह है कि इसे सफ़ेद महल व्हाइट पैलेस के नाम से पुकारा जाता है। जी, इस वक्त में स्वात में हैं और वाली स्वात के दौर को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शहजादा शेरयार अमीर ज़ेब साहब, उन्हीं से बात करेंगे। जी शहजादा साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा ये वाइट पैलेस के बारे में, इसका स्ट्रक्चर, इसका डिज़ाइन कहाँ से लिया गया, कब बना और कौन कौन सी शख्सियात वहाँ विजिट कर चुकी हैं और किस मकसद के लिए बनाया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मरगुज़ात जिसको आप अभी देखते हैं, जिसे आप वाइट पैलेस कहते हैं, इसका काम 1939 में शुरू हुआ था और 1941 में कंप्लीट हुआ था। इसकी हिस्ट्री ऐसे है कि पहले वाली साहब जो थे, बादशाह साहब, वो कलकत्ता जा रहे थे तो रास्ते में वो राजस्थान में एक राजा के साथ रुके। अब राजस्थान में ये है कि ज़्यादा सहरा है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ मार्बल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो वाली साहब जब वहाँ कोई एक हफ़्ता रहे तो जाते वक्त उन्होंने उस जगह की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और वो कलकत्ता आ गए। फिर कलकत्ता से वापस भी आ गए। फिर कोई 3 महीने बाद ऐसे हुआ कि उस महाराजा ने वही मार्बल और अपनी कारीगर इधर स्वात में भेजे। तो मरगुज़ार पे काम 1939 में शुरू हुआ था और 1941 में ख़त्म हो गया। और ये बेसिकली ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन की एक झलक हमें दिखाई देती है। ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन है और ये बनाई इसलिए ये जगह गई थी कि सर्दी के मौसम में बादशाह साहब जो होते थे वो सैयद शरीफ में रहते थे और फिर गर्मियों में वो मरगुज़ार चले जाते थे। तो फॉरेन जो थे उस वक्त के ब्रिटिश के हुक्मरान, उनमें से भी कोई लोग यहाँ पर आके रहते रहे, ठहरते रहे? जो वाली साहब का बंगला है उसमें लॉर्ड इरविन आके रहे हैं, अयूब खान आके रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्वीन एलिज़ाबेथ, प्रिंस फिलिप। तो जितने उस वक्त के नामी गरामी हमारे पाकिस्तान के शख्सियात थे वो आके वाली साहब के बंगले में रहे थे। बल्कि अभी जहाँ हम यहाँ चल रहे हैं, अयूब खान यहाँ आके फिल्म देखा करते थे और इसलिए वो इधर आते थे, इसलिए कि वो मेरे नाना थे, तो इधर वो एक दिन फिल्म लगाया करते थे। और मुझे याद है कि ये आसपास के बच्चे जो थे, एक दफ़ा इन्होंने गेट पे शोर मचाया कि हमने फ़िल्म देखनी है, फ़िल्म देखनी है। तो उन्हें शोर की आवाज़ जब सुनाई दी तो उन्होंने मेरी वालदा से पूछा कि ये बच्चे क्यों शोर मचा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि हमने फिल्म देखनी है। तो उन्होंने कहा गेट खोल दें, सबको अंदर आने दें। तो आप खुद सोचते कि उस ज़माने के लोगों के सोच में और आजकल के लोगों की सोच में कितना फ़र्क है। तो सयाद सर, वाली साहब के दौर की और आज की सयाद को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, वाली साहब के दौर में ये था कि अमन व अमान बहुत ज़्यादा था। तो लोग यहाँ पर जब आते थे तो वो डरते नहीं थे कि कोई उनके साथ बदतमीज़ी कर लेगा या कोई उनसे चोरी कर लेगा, इसलिए यहाँ का कानून ज़रा सख्त था।
और उस वक्त में अगर देखें आप तो जितनी हमारी पुरानी पाकिस्तानी फिल्म्स बनी हैं जैसे रोड टू स्वात, नागमनी, वो उनकी सारी शूटिंग जो है वो स्वात में ही हुई है। और लोग उन दिनों में भी काफ़ी आते थे, उनके लिए जगह जगह रेस्ट हाउस बनाए गए थे, उनके साथ पुलिस होती थी ताकि उनको कोई छेड़े ना। इस तरह स्वात होटल टूरिस्ट के लिए बनाया गया था। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के कल्चर को भी और टूरिज्म को भी फोकस करेंगे। आप हमारे साथ रहें। सवात के वाइट पैलेस से तकरीबन 7 मील के फासले पर वादिय सवात के खूबसूरत पहाड़ों के दामन में वाक़े इस्लामपुर नामी गांव भी यहाँ के हुनरमंद बासियों और दस्तकारियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ ऊन से खड़ियों पर बनाई गई खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन आला क्वालिटी की ख़वातीन की गर्म चादरें और शॉलें तैयार की जाती हैं जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़रोख्त होती हैं। कैप भी यहाँ की तैयार हुई है और ये शाल भी। और अमीर बाबा से हमारी तकरीबन 3.5 साल बाद मुलाकात हो रही है और देखते हैं कि अभी तक नई क्या जिद्दत आ चुकी है इन शाल में। उनसे बात करेंगे। अमीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो शाल तैयार की है इस साल, या मर्दाना में या शड़ी में या लेडीज़ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी जो है ना हमने तैयार की हुई है। 4 पेडल में जो हम चैलेंज करते, एक तो हवाई चैलेंज होता है, एक प्रैक्टिकली चैलेंज में करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो शाल हमारे पास पड़ी है, फीमेल शाल है, ये फीमेल शाल है। ये जो आम शाल के साइज से भी इसकी साइज बड़ा है, वेट भी बड़ा हुआ है। माशाल्लाह, जी जी, क्या तो ये जबरदस्त सर जी निखार है। इसको कहते हैं ना चश्मे बुलबुल। चश्मे बुलबुल, तो ये वही चश्मे बुलबुल शाल है जो पहले सदियों पहले कश्मीर में हुआ करते थे, बनाया करते थे। तो वही चीज हमने इधर पे बनाया हुआ है। अच्छा, और इसमें लोकल ऊन यूज हुई है भेड़ों की? ये इसमें लोकल है, ये लोकल भेड़ आते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन मतलब ऑस्ट्रेलियन एक नस्ल होती है, उसकी धागा हमने इसमें लगाया हुआ है। और साथ साथ इसमें मर्दाना शाल जो ये कह रहे हैं, ये भी हमने बाबा ब्रांड के ऊपर बनाया हुआ है माशाल्लाह। ये भी ऑस्ट्रेलियन ऊल है। और सबसे कॉस्टली शाल कौन सी है? यहाँ पर अभी हमें दिखा रहे थे जो अफगानिस्तान के जानवरों की भेड़ से बनी है। वाला ये सर जी शड़ी तो आम चादर का नाम है, लेकिन जो ओरिजिनल होता है जिसका हम गारंटेड देता है, और ये गारंटी की ये आपको है ना 1 साल में इसका रेट की क्वालिटी की हम गारंटी देते। अच्छा, ये वही चीज है, ये आप देख ले। इसको है ना एक जबान में कुर कहते हैं। अच्छा, पश्तो में इसको है ना जो बाल की खुश्की है ना वही होता है। असल में ये वही चीज है जो बड़े बड़े बकरियां होती है, उसकी बाल के अंदर है ना होते हैं ये पशम। और पशम निकाल के उसमें सफाई में बहुत सा टाइम लगता है। मतलब जनाना बच्चे वगैरह ये बैठ के इसमें महीना भी लगता है, 40 दिन भी लगते हैं। और बाद में इसको है ना धागा बनाते हैं। धागा बना के ये तकरीबन कम से कम 15-20 प्रोसेस से ये शड़ी निकल आता है। और कितने का ये इसकी इस वक्त इसकी जो कीमत है ना, हमारी बार्गेनिंग तो 1.50 से लेकर 2 लाख तक लोग करते, 1,30,000 इस वक्त इस शड़ी की कीमत। ये सबसे महंगी शाल है। जब भी आपका स्वात आना हो जी, क्योंकि विंटर टूरिज्म का आगाज हो चुका है, बेशुमार जो टूरिस्ट हैं वो सैदुल शरीफ का मरगजार की तरफ वाइट पैलेस का रुख करते हैं, लेकिन इस्लामपुरा आप आएँ, बाबा हैंडीक्राफ्ट का एक नाम है और नाम में काम और सलीका और जिद्दत भी है। ये नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं और यहाँ से आप गिफ्ट लेके जाएं अपनी फैमिली वालों के लिए, अपने लिए। और कलाम की तरफ जाना हो तो यहाँ से शाल लाजमी लेके जाएं क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल हुई है। अभी हम खड्डी के ऊपर भी जाएंगे और आपको हम श्योर करवाएंगे कि ये प्रोडक्ट यहाँ स्वात में ही तैयार हो रही हैं। और ये औरंगजेब के दौर में इसका इफ्तिताह किया गया था, यानी सदियों पुराना बाजार अभी तक ये इस्लामपुरा के नाम से चल रहा है।
इस्लामपुरा में यूँ यहाँ पर इन्होंने एक म्यूज़ियम भी कायम किया हुआ है और बाबा जी एंटी क्राफ्ट, और यहाँ पर ही बेसिकली चादरें भी तैयार होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, शाल देसी तरीके से। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो खड्डी का निज़ाम है जी, खड्डी का सिस्टम कितने हज़ार साल पुराना है इस्लामपुरा में और किसके दौर का है? जी तारीख़ के लिहाज से वैसे 2000 साल पहले जो इस्लामपुर का नाम सलूतरा था, और उस वक़्त यहाँ पे कंबल बनाया करते थे जो अशोका हुकूमत के तख्त पे बिछाया जाते थे। और आपने तो म्यूज़ियम भी कायम किया हुआ है, ये कहाँ पर इतने पुराने दौर की आपने ये जो एशिया गठी की हुई है, ख़ास करके मुख्तलिफ दौर के वेपन्स भी हमें नज़र आ रहे हैं? ये तकरीबन इसमें 700 साल पुराना कुरान शरीफ हमारे पास पड़ा हुआ है। ये वाला है? जी जी, ये आपको दिखाते हैं जी, जी, जो आलमगीर और जहांगीर के दौर में लिखा गया था। अच्छा, और इसके अलावा जो और हैं ये किसके दौर के मुख्तलिफ हमें एशियाई ज़रूरिया जो हैं वो नज़र आ रही हैं? इसमें सर जी जो हम हमारे वाली सवाद के कुछ उसके घर के भी सामान है। अच्छा। उसके एक अदनान बादशाह के जहेज का भी सामान पड़ा हुआ अच्छा, है, और बादशाह साहब के कमरे का जो डिवक पश्तों में हम कहते थे वही भी पड़ा हुआ है। वो पड़ा हुआ जी, ये इसमें कचकोल भी पड़ा हुआ है। अच्छा। सईदू बाबा अलैहि रहमत का। ये बेसिकली खड्डी है जहाँ से इनकी सबसे अच्छी जो प्रोडक्ट हैं शाल की वो तैयार की जा रही हैं, जैसे कि ये शाल, और इसके ऊपर अभी भी तैयार हो रही है। बताइएगा जी, ये लोकल वूल है या बाहर का धागा है? ये सर जी लोकल में भी बनते हैं और ऑस्ट्रेलियन से धागा आता है। अच्छा। तो वो धागा इधर हम बनाते हैं। ये वही शाल है जो एक बंदा ऑर्डर दे या अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए मैं स्पेशल तैयार करता हूँ। जिस तरह आपका शाल है, ये कारीगर है हमारा, ये इन्होंने तैयार किया हुआ है, और हम आम शाल तैयार नहीं करते। हमारे शाल की जो बुनाई है ये मार्केट के लिहाज से लंबाई चौड़ाई में भी बड़ा होता है, क्वालिटी में, धागा में भी वही धागा जो इस्तेमाल करता हो जो प्योर धागा होता है, उसकी बाकायदा हम गारंटी देती है। शाल की साल तक हम एक शाल की गारंटी देती है, रेट की। अच्छा, ये एक दिन में कितनी शालें तैयार होती हैं? जो स्पेशल शाल है ये एक तैयार करता है। अच्छा। अगर ये हाथ करके इसको हम डबल करके कि थोड़ा सा डबल बनवाए तो 2 शाल तक ये बना सकता है। वादिय सवात को गंधारा तहजीब का गहवारा होने के बिना पर बुद्धा का घर समझा जाता है। यही वजह है कि कदीम तहजीब तमद्दन, सकाफत और आसार कदीमा में दिलचस्पी रखने वाले सयाहों और बुद्धिस्टों के लिए सवात की सरजमीन इंतहाई अहमियत की हामिल है। वादिय सवात में जहां कदीम कबाइल और जंगजुओं की गुमशुदा कड़ियां मिलती हैं, वहीं ऐसे आसार आज भी मौजूद हैं जिनसे बुद्ध मत और आर्याई तहजीब का सुराग मिलता है। वादिय सवात और इसके मज़ाफ़ात से मिलने वाले गंधारा तहजीब के कई कीमती नवादरात को सवात म्यूज़ियम में महफूज किया गया है, जबकि सवात म्यूज़ियम में रखा गया कुरान मजीद का एक कदीमी नुस्खा भी इसकी शान बढ़ाता है। पहाड़ों के सफ़र में इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील 4 बाग में, और हमारे साथ हैं यहाँ पर डॉक्टर जनावर खान साहब, और इनका जो एक्सपीरियंस है आर्कियोलॉजी का भी है, रिलीजियस टूरिज़म का भी है, तो उसी से ही हम बात करेंगे हम, क्योंकि जब हम बात करते हैं बुद्धा हिस्ट्री की तो ये उस वक्त का उद्याना और आज का सवात, और यहाँ बुद्धा जो रिलीजन था इसी उस वक्त के उद्याने में पला फड़ा। जी बताइएगा, जैसे मैंने कहा कि बुद्धा, उद्याना और सवात, क्या कंपैरिजन करेंगे इसका आप? जी, स्वात जिस तरह आपने फरमा दिया कि उद्याना उसका नाम था, तो बुद्धिस्ट सेक्रेट लिटरेचर में भी इससे पहले भी
स्वात की अपने एक खसूसी अहमियत रही है फर्टिलिटी के हवाले से, ज़रखेज़ी के हवाले से और रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से, मिसमराइजिंग व्यू के हवाले से। तो रिलीजन जो बुद्धा का है वो इधर पहुंचा है आफ्टर 3rd सेंचुरी। बुद्धा के 300 साल बाद तकरीबन अशोक के ज़माने में शुरुआत हुई है। हमारे पास उनके इंस्क्रिप्शंस है अशोक बादशाह की शाहबाजगीरी में, और ख्याल किया जाता है कि उसी समय इधर ही स्टार्ट हुई है। तो बुद्धिज़्म आ गया स्वात में और लोगों ने होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर दिया। कितने हजार साल पुरानी ये इनकी डायनेस्टी है बुद्धा की? बुद्धा की तो डायनेस्टी तकरीबन 600 BC में उसकी है, 6th सेंचुरी BC में उसकी डायनेस्टी शुरू हुई, लेकिन रिलीजन को जो तक़वियत मिली है वो तकरीबन 300 साल बाद उसकी। अच्छा, कितनी साइट्स हैं जो एक्सप्लोर हो चुकी हैं और कितनी बाकी हैं जो अभी होनी है यहाँ? पूरे स्वात और ये पूरा एक लैंड था गंदाहारा, जिसको द लैंड ऑफ फ्रेगरेंस कहा जाता था। इसमें पेशावर वैली, टेक्सला, पंजाब के इलाके, अफगानिस्तान, स्वात पर्टिकुलरली इसमें आता था। उसमें हज़ारों की तादाद में साइट्स है, तकरीबन अब एस्टिमेटेड है कि मोर देन 6000 साइट्स यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा, जब रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं तो बुद्धा को मानने वाले टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और किन मुकामात पर उनका ज़्यादा विजिट होता है? जी ज़रूर आते हैं। नेपाल से है, भूटान से है, बर्मा से है, हमारे पास थाईलैंड से, चाइना से, कोरिया मॉन्क्स रिसेंटली वो आए थे। बुद्धकड़ा वन जो साइट है वो मोस्ट सेक्रेड है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर सबसे पुराना जो ओडिग्राम स्टूपा है बुद्धकड़ा में, मंगोरा में वो है, वो सबसे पुराना है, क्योंकि वो स्टूपा अशोक के ज़माने की जो स्टूपा और है, उसमें राख रखी गई थी बुद्धा। जी। बुद्धा, जैसे कि मुख्तलिफ चाइनीज राइटर्स ने भी लिखा है, रिसर्च से भी प्रूव हुआ है कि जिस खिते में आप मौजूद हैं, जिस जगह पर, जिस डिस्ट्रिक्ट स्वात में, यहाँ से ही फिर ये मुख्तलिफ ममालिक तक फैला है। ऐसा ही है जी। बुद्धा की रिलीजन यहाँ से ज़रूर फैला है, बल्कि तिब्बत वाले बुद्धिस्ट जो है उनका दावा है कि उनके जो बुद्धा है, पद्मासंभाव उनका नाम है, वो ख्याल करता है कि यह पर स्वात में ही पैदा हुआ है, लोटस फ्लावर में हो, और वह यहाँ से उनका रिलीजन गया है तिब्बत में। फिर तिब्बत के ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, हर साल आते हैं, अभी भी आते हैं। यूनिवर्सिटी स्वात में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर जमाल, हमारे पुराने कोलीग भी हैं, साहस से भी वाबस्ता रहे हैं। तो उन्हीं से ही पूछेंगे कि स्वात यूनिवर्सिटी यहाँ स्वात में टूरिज़म की प्रमोशन के लिए क्या कुछ स्टेप ले रही है? जी जमाल साहब बताइएगा। यहाँ पे मुख्तलिफ टूरिज़म डेस्टिनेशन है, तो उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात ने बाज़ाब्ता तौर पर एक डिपार्टमेंट जो है वो उस पे BS के लेवल पे वो ऑपरेटेड है, टूरिज़म डिपार्टमेंट, जहाँ पे काफ़ी खासी तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो ज़ेर तालीम है। लेकिन इसके साथ साथ दीगर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। बिलखुसूस जर्नलिज़म डिपार्टमेंट के तहत भी मुख्तलिफ ऐसे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती है जिनका बुनियादी मकसद यही होता है कि इस इलाके के जो कल्चर है और यहाँ का जो टूरिज़म है उसको प्रमोट किया जा सके। एक और फैमिली है जी, थ्रू आउट सफ़र करते हुए सियालकोट से पहुंचे हुए हैं स्वात में, उनसे ही बात करेंगे। नाम बताइएगा। आसिम हुसैन सर मेरा नाम है। आसिम बताइएगा, विंटर टूरिज्म को एक्सप्लोर करने पहुंचे हुए हैं आप जन्नत नज़ीर वादी ये स्वात में, तो कौन कौन से मकामात देखे हैं? सबसे पहले तो वो तो बताएं आप हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम गए हैं स्वात वो वाइट पैलेस में, यहाँ से नज़दीक इतना दूर नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। सबसे पहले हम वहाँ पर गए, उसके बाद से फिर हमने मालम जब्बा का रुख किया। वहाँ का भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें डर था कि कहीं रास्ते में कोई मसला ना हो जाए, फैमिली के साथ है, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ की गवर्नमेंट को या जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ है। फिर हम कलाम गए, डे बाई डे हमने काफ़ी जो है ना वो प्लेसेस को घूमा है। स्नोफॉल को भी हम एंजॉय कर रहे हैं वहाँ। जी। अच्छा, आप क्योंकि इटली में मुकीम हैं तो जाहिर है और भी यूरोप के आपने विजिट किए होंगे जी। जब विंटर टूरिज्म वहाँ के और यहाँ में क्या डिफरेंट है, आप कैसे उसको कंपैरिजन करेंगे? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इटली में रहता हूँ और यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ मैंने घूमी हुई हैं। जो विंटर टूरिज़्म है उसको अगर कंपेयर करते हैं आप पाकिस्तान के साथ, तो ये पाकिस्तान का जो नॉर्थन एरिया, ये जन्नत जो है ये बहुत आगे है उसके मुकाबले में। वहाँ पर इतना विंटर टूरिज़्म नहीं है जितना यहाँ पाकिस्तान में इस जन्नत में है।
इस जन्नत में है। जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या कहेंगे इन खूबसूरत वादियों के बारे में? मैं अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से नवाजा हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। और मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि टोटल सेफ है, आप लोग आए, एंजॉय करें, आपको मज़ा आएगा। तो फॉरेन टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे ज़रा? मैं फॉरेनर्स को आई वुड से कि इफ somebody is hearing me, I suggest please come to Pakistan. It's totally safe and you can see green paradise over here. जी, प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज हमने एक्सप्लोर किया आपके लिए डिस्ट्रिक्ट स्वात की तहजीब, सकाफत और हिस्ट्री को भी, जैसे बुधा की हिस्ट्री। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें अच्छा लगा जो टूरिस्ट भी आप बेशुमार जाते हैं इस्लामपुर, तकरीबन आर्यन के ज़माने से जो ये शाल तैयार की जा रही है खड्डी के ऊपर, अभी तक उसी टिपिकल तरीके से, कदीम ज़माने के तरीके से खड्डियों के ऊपर ये शालें तैयार हो रही हैं। और ये स्वात की शाल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान बाहर से जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो भी एज ए सौगात साथ लेके जाते हैं। वाइट पैलेस टूरिस्ट के लिए ओपन है और उसी के साथ साथ अब जो बड़ा बंगला है यानी वाली स्वात का, उसको भी बहुत जल्द टूरिस्ट के लिए ओपन किया जाएगा। उसके बाद हमने आर्कियोलॉजी की बात की, यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात आपको लेके गए, म्यूजियम दिखाया, रिलीजियस टूरिज्म की बात की। विंटर में बेशुमार टूरिस्ट भी इन वादियों का रुख कर रहे हैं। कलाम में तो ऑलरेडी बर्फबारी हो चुकी है, लेकिन स्वात वो डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का जिसमें साल भर सियाहती सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस खूबसूरत स्वात की वैली से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक आपको किसी और पहाड़ की हम सैर करवाएंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।